प्राचीन काल की बात है। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों ही बहुत गहरे दोस्त थे। साथ खाते, साथ पीते और साथ ही रहते थे। 3 दोस्त तो खूब पढ़े लिखे थे और बहुत सारी विद्या जानते थे, मगर एक दोस्त अनपढ़ ही था। हालांकि वो बुद्धिमान भी बहुत था, मगर अनपढ़ होने के कारण उसके अन्य 3 मित्र उसका उपहास ही उड़ाते रहते थे। लेकिन दोस्त होने के कारण वो उनकी बात को मन पर नहीं लेता था और वे पुरानी बातें भूलकर फिर से बातें करने लगते। एक दिन की बात है, चारों दोस्त बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में बात निकली कि उन चारों में से सर्वाधिक बुद्धिमान कौन है। इस बात को लेकर जो बात बढ़ी तो बढ़ती ही चली गई। अंत में निश्चय हुआ कि वे चारों दूसरे राज्य में जाकर वहां के राजा को खुश करके जो धन लाएगा वही उनमें से ज्यादा बुद्धिमान होगा। यह निश्चय कर वे चारों दूसरे राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में ये तीनों दोस्त अनपढ़ दोस्त पर कोई ना कोई फिक्रा छोड़ देते, मगर वो चौथा सिर्फ मुस्कुरा कर उनकी बात टाल देता। 2 दिन तक चलने के बाद चारों एक जंगल में पहुँचे। उन्होंने जंगल में कुछ देर ठहरने का निश्चय किया, मगर चौथा मित्र इस पर सहमत नहीं हुआ। वो बोला, दोस्तों, कुछ ही समय बाद अंधेरा हो जाएगा, हमें शीघ्र से शीघ्र यहाँ से निकल चलना चाहिए। मगर उसके अन्य तीनों मित्रों ने उसका उपहास उड़ाकर उसे चुप कर दिया। तभी उनमें से एक की नजर किसी मृत जानवर पर पड़ी। वो अपने दूसरे मित्रों से बोला, मित्रों देखो, कोई जीव यहाँ मृत अवस्था में पड़ा है। पता नहीं कौन सा जीव है, क्योंकि इसका चमड़ा गल गया है, शक्ल पहचान में नहीं आ रही है। तीनों मित्रों ने उस तरफ देखा जहाँ जानवर की हड्डियां पड़ी थीं। हड्डियों पर एक नजर डालने के बाद एक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम अपनी विद्याओं की जांच करें। राजा के पास पहुंचने से पहले ही यह जांच हो जाएगी कि हम में कौन बुद्धिमान और विद्वान है। एक ने सलाह दी। अन्य तीनों ने उसकी सलाह मान ली। एक दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं इन हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर देता हूँ। कहकर झट से उसने हड्डियों को जोड़ने वाली विद्या से हड्डियां जोड़कर ढांचा तैयार कर दिया। तब दूसरे ने ढांचे पर मांस, चमड़ी और नसों में खून पैदा कर दिया और पीछे हट गया। खाल मांस चढ़ने पर ढांचा शेर में परिवर्तित हो गया। इसी बीच चौथा, जो अनपढ़ था, खामोशी से उनकी हरकतें व बातचीत सुनता रहा। उसने उनकी बातों में दखल देना अच्छा नहीं समझा। इधर दूसरे दोस्त के पीछे हट जाने के बाद तीसरा दोस्त आगे आया और बोला, तुमने इसकी हड्डियों को जोड़कर ढांचे में परिवर्तित कर दिया और तुमने उस ढांचे पर खाल मांस चढ़ा दी, मगर किसी में जान डालना सबसे बड़ी विद्या है जो मेरे पास है। अब देख कैसे मैं इस जीव में जान डालता हूँ। कहकर वो शेर में जान डालने के लिए आगे बढ़ा। तभी चौथा दोस्त बोल उठा, अरे ठहरो भैया, क्यों, क्या हुआ? तीसरा दोस्त झल्ला कर उसकी ओर घूमा। लगता है इसे डर लग रहा है। दूसरा दोस्त उपहासजनक स्वर में बोला, इसे शेर से डर लग रहा है। पहले वाले ने शेर के पुतले की तरफ इशारा किया और तीनों हंस पड़े। तीसरा दोस्त बोला, ओ मूर्ख, तू चुप रह, दोबारा मत बोलियो। मगर भैया, अगर यह शेर जीवित हो गया तो ये हम सबको खा जाएगा। चौथे दोस्त ने अपने मन की मंशा को प्रकट किया। चुप कर मूर्ख, तू तो ज्ञान को ही बेकार कर देगा, मैं तो इसे जीवित करके ही रहूंगा। तीसरा दोस्त घमंड में बोला। तब चौथे ने सोचा कि ये तो शेर को जीवित किए बिना बाज ना आएगा और शेर जीवित होते ही उन्हें मार डालेगा। ये तो मानेंगे नहीं, पर मुझे अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो उन तीनों से बोला, ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर जरा 1 मिनट ठहर जाओ। कहकर वो एक पेड़ पर जा चढ़ा। उसे पेड़ पर चढ़ते देख वे तीनों हंस पड़े, लेकिन उसने उन तीनों की हंसी को नजरअंदाज कर दिया और पेड़ पर बैठ गया। तब तीसरे दोस्त ने अपनी विद्या से शेर को जीवित करने के लिए मंत्र पढ़कर शेर पर फेंके। कुछ ही पलों में शेर दहाड़ता उठ खड़ा हुआ। शेर ने अपने सामने 3 प्राणियों को देखा तो उसकी जीभ में पानी आ गया। इधर जीवित शेर को देखते ही उन तीनों की हालत पतली हो गई।
वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर शेर ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। उसने एक को पंजे से मारा, दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया और तीसरे को सीधे दांतों से जकड़ लिया और कुछ ही देर में तीनों को खा गया। फिर वो वहां से चला गया। पेड़ पर बैठा चौथा दोस्त नीचे उतरा और बोला, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन? वो जो अपने द्वारा जीवित किए गए शेर द्वारा मारे गए। क्या वो जो शेर का आहार बनने से बच गया? ये कहकर वह दूसरे राज्य के राजा को खुश करने चल दिया। यह जरूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बुद्धिमान हो सकता है। अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति भी किसी न किसी विद्या में निपुण होता है। जिस प्रकार एक अनपढ़ ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली और उसके तीनों पढ़े लिखे साथी शेर का आहार बन गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।